हाँ जी बेटा, आपको मैंने परम्यूटेशन कराई हुई है। मैं समझती हूँ शायद तुम पढ़ चुके होगे और एक्सरसाइज कर चुके होगे। 7.3 के आपने क्वेश्चंस करे कॉपीज़ में। कोई प्रॉब्लम आई है तो बेटा आप मुझे बताइए, मैं आपको उसको सॉल्व कर दूंगी। आज मैं शुरू कर रही हूँ कॉम्बिनेशन एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज। सबसे पहले मैं तुम्हें कॉम्बिनेशन बताती हूँ। डेफिनेशन समझिए इसकी। ईच ऑफ डिफरेंट ग्रुप और सिलेक्शन विच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ नंबर इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन। जब हमने किसी डिफरेंट ग्रुप को सिलेक्ट करना हो, सिलेक्शन करनी हो, तो कॉम्बिनेशन ही लगता है। कॉम्बिनेशन का यूज़ है NCR यानी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस आर फैक्टोरियल। इसके अंदर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। अब तुम कहोगे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है। देखो तुम्हें मैं इसको एक एग्जांपल के समझाती हूँ। एग्जांपल, मान लो मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट हैं ABCD। मुझे पॉसिबल सिलेक्शन करना हो तो कॉम्बिनेशन लगता है। अगर मुझे 3 ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट करना हो तो परम्यूटेशन लगता है। अब देखो मैंने यहाँ पे करा सिलेक्शन, यानी 4 में से 3 सिलेक्ट करने थे। 4C3, 4C3 को सॉल्व करेंगे 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। आप करेंगे आंसर आ जाएगा 4। अब देखो मैंने 4 तरीके बना दिए। ABCD से मुझे 3 सिलेक्ट करने हैं तो ABC भी बन सकता है, ABD भी, ACD, BCD, यानी टोटल 4 सिलेक्शन हो सकती है। अब आ जाता है इनका अरेंजमेंट। अगर मुझे 3 ही के अरेंजमेंट करने हैं, किसी भी 3 के, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो देखोगे ABC का मैं अरेंजमेंट करूँगी तो कैसे बनेगा। पहले देखो, अगर मैंने 4 में से 3 का अरेंजमेंट करना है, 4P3 का मतलब 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, यानी 24 अरेंजमेंट बनने चाहिए। इसमें से 2 बताए बने। ABC को मैं कैसे अरेंज कर सकती हूँ, ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA। इसी तरीके से ABD, ADB, BAD, BDA, DAB, DBA। बाकी रेस्ट तुम करोगे और तुम देखोगे कि ये हमारे 24 अरेंजमेंट बन रहे हैं। अरेंजमेंट मीन परम्यूटेशन, सिलेक्शन मीन कॉम्बिनेशन। अब दोनों को रिलेट करने के लिए एक फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, NPR इज इक्वल टू NCR इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, इसको याद कर लेना, NPR इज इक्वल टू NCR इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, कभी चेंज किसी भी करना पड़ सकता है। अब आ जाओ इसके बाद, अब 2-3 फॉर्मूले और करा रही हूँ तुम्हें, याद रख लें। NC0 1 के बराबर होता है, NCN-R NCR के बराबर होता है, NCA अगर NCB के बराबर हो तो इसका मतलब होता है N इज इक्वल टू A प्लस B। ठीक है, NCR प्लस NCR-1 होता है N+1 CR। देखो ठीक है ना, यहाँ पे n बराबर था या R-1 था, तो ये इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में का मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सेम एज इट इज़ चलेगा। अब मैंने 9.4 के कुछ क्वेश्चन लिए हैं बेटा, आप देखिए इसके अंदर। अब देखिए क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ NC8 इज इक्वल टू NC2 फाइंड NC2। अब देखो इसमें फॉर्मूला 2 लग रहा है, जैसे था NCA इज इक्वल टू NCB तो देन N इज इक्वल टू A प्लस B। इसी तरीके से N इज इक्वल टू 8 + 2 हो जाएगा, N हो जाएगा 10 के बराबर। यानी अब मुझे फाइंड आउट करना था 10C2, यानी 10C2 का मतलब फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2, 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको कैंसिल करा हमने, आंसर आ गया 45। ठीक है, इसी तरीके से अगला लिया क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिटरमिन N इफ 2NC3 रेशो NC3 इज इक्वल टू 12:1। 2NC3 यानी 2n फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, अपॉन में आ जाएगा n फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12/1। इसको हमने इक्वेशंस को ऊपर नीचे ले जाएंगे तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 2n को हम लिखेंगे 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, ये ताकि ये नीचे कैंसिल हो जाए। इधर से n माइनस 3 फैक्टोरियल रखा और n फैक्टोरियल को लिखेंगे n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आप कैंसिल करेंगे तो देखो तुम्हारी यहाँ पे टर्म्स आ जाएगी 4 टाइम 2n माइनस 1, n माइनस 2 इज इक्वल टू 12/1। सॉल्व करोगे आंसर n आ जाएगा 5। ठीक है, ये फॉर्मूले आपने याद कर लेने हैं। अब मैंने बुक के क्वेश्चन लिए हैं। एक्सरसाइज हमारी है 7.4 है। हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। कॉर्ड का मतलब क्या होता है, ऐसे कॉर्ड इज ए सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर होते हैं, यानी 2 पॉइंट से कॉर्ड बनती है। तो हमारा कॉम्बिनेशन क्या हो गया, 21C2। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल फ्रॉम 6 रेड बॉल, 5 वाइट बॉल एंड
5 blue ball if each selection consists of 3 ball of each color। यानी मुझे टोटल जो है टोटल 9 लेनी है और हर रंग की 3 लेनी है। जैसे 6 में से रेड में से 3 लेनी है और उसके बाद वाइट में से भी 3 लेनी है और ब्लू में से भी 3 लेनी है। अब 3 अलग अलग इंडिपेंडेंट हैं तो हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 6C3 इंटू 5C3 इंटू 5C3 मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। और एक्सरसाइज 7.4 के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट एज इट इज़ ही हैं जिसके अंदर हमारा मल्टीप्लाई होना है, तो इस एक्सरसाइज को आप खुद ट्राई करिएगा। अब मैंने मिसलेनियस के क्वेश्चन लिए हैं, उसमें भी मैंने सिलेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं। हाउ मेनी वर्ड्स, पहला क्वेश्चन है जैसे हाउ मेनी वर्ड्स और विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वॉवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट कैन बी मेड फ्रॉम द वर्ड डॉटर। अब डॉटर में कितने लेटर्स हैं? 8। वॉवल कितने हैं? 3। कौन से वॉवल हैं? A U E। और कॉन्सोनेंट कितने हैं? 5 D G H T R। अब मुझे क्या सिलेक्ट करना है? मुझे 3 तो हमारे वॉवल्स में हमारा क्या लिखा हुआ था? कॉन्सोनेंट हमारे 3 होने चाहिए और वॉवल्स मेरे 2 होने चाहिए, तो हमारा हो गया 5C3 इंटू 3C2। ठीक है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन ये वाला। ए कमेटी ऑफ 7 हैज़ टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन व्हेन कमेटी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, एट लीस्ट 3 गर्ल्स, एट मोस्ट 3 गर्ल्स। पहले एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, मुझे 7 लोगों की कमेटी बनानी थी जिसमें से 3 ही लड़कियां होनी चाहिए थी। लड़कियां टोटल मेरे पास कितनी हैं? गर्ल्स कितनी हैं मेरे पास? 4। तो 4 में से 3 होनी चाहिए यानी 4C3 हो गया। और लड़कों में से कितने होने चाहिए? 9C4, क्योंकि टोटल जो कमेटी मुझे 7 की बनानी है, 3 लड़कियां और 4 लड़के, 9C4 इंटू 4C3। अगला है एटलीस्ट 3 गर्ल। एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब कम से कम 3 लड़कियां। 3 लड़कियों का कॉम्बिनेशन भी बन सकता है, 4 लड़कियों का भी बन सकता है। 3 गर्ल्स यानी 3 गर्ल्स 4 बॉयज़, 4 गर्ल्स 3 बॉयज़, तो हमने यहाँ बना दिया 4C3 इंटू 9C4, 4C4 9C3। ठीक है बेटा, समझ आ गया। अगला इसका पार्ट है नेक्स्ट वाला, एट मोस्ट 5 पार्ट्स, एट मोस्ट 3 गर्ल्स, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लड़कियाँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी लड़की ना हो, सारे ही लड़के हों उसमें, या 1 लड़की हो और 6 लड़के हों, 2 लड़कियाँ हों या 2 लड़कियाँ और 5 लड़के हों, या 3 लड़कियाँ हों या 4 लड़के हों। तो मैंने उसी हिसाब से कॉम्बिनेशन बना दिया। नो गर्ल का मतलब 4C0 9C7, फिर 1 गर्ल 4C1 9C6, 4C2 9C5, 4C3 9C4। अब ये चारों केसेस इंडिपेंडेंट है, तो मैंने चारों को कैलकुलेट करके एडिशन लॉ लगा दिया, सबको प्लस कर दिया और आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 0 1 3 5 7 9 विच आर डिविजिबल बाय 7 एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। सबसे पहले मुझे बताना है कि मेरे 6 वर्ड के कितने लेटर्स बनेंगे, 6 वाले। अब देखो 6 वाले टोटली मेरे 6 डिजिट हैं, तो मेरे 6 बनाने हैं तो 6 पे 6, तो 6 तो बनेंगे ही बनेंगे। दूसरा, कोई भी लेटर 0 से नहीं शुरू होता, क्योंकि जो 0 से शुरू होता है, तो अगर मैं मान लो लास्ट में 0 का फिक्स कर दूँ तो मुझे अब 5 ही चूज़ करने हैं, 5P5। अब इसमें से ये वाले नंबर घटा दो तो टोटल 6 नंबर डिजिट वाले नंबर हो गए 600। सेकंड, उसने कहा द डिजिट इज डिवाइडेड बाय 10, यानी यूनिट प्लेस पे 0 आना चाहिए। तो मैंने क्या करा, 0 को मैंने फिक्स कर दिया, इसकी एक ही चॉइस होगी। अब बाकी में से मुझे 5 नंबर चूज़ करने थे, 5P5, यानी टोटल हो गया 120। समझ आ गया तुम्हें? एक लास्ट क्वेश्चन इसके बाद लिया मैंने, डिटरमिन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ 52 कार्ड इफ़ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड हैव एग्जैक्टली 1 किंग। अब देखो, तुम्हें पता कि ताश की में 4 किंग होते हैं, तो मुझे एक किंग चाहिए 4C1, बाकी कार्ड मेरे 48 हुए, 48C4, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट 10 आर टू बी चूजन। 25 में से 10 बच्चे चूज़ करने हैं किसी पार्टी के लिए। देयर आर 3 स्टूडेंट, वो कहते हैं या तो हम जाएंगे, तीनों जाएंगे, नहीं तो हम तीनों नहीं जाएंगे। ठीक है। अब देखो, अब ये 25 में से 3, हमने समझो तीनों का ही हमें डाउट है कि वो जाएंगे, बाकी तो 25 में से, यानी कि अगर मान लो कि तीनों नहीं जाते हैं तो मुझे 22 में से 3 नहीं जा रहे, तो 25 में से 3 के 22, तो यानी 22 में से मुझे 10 सिलेक्ट करने हैं, हो गया 22C10। अगर मान लो वो जाते हैं तो 22 में से मुझे 7 ही बच्चे सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि 3 तो जाएंगे,
22C7, इन दोनों को हम प्लस करके इसका आंसर निकाल देंगे। ठीक है बेटा, ये एक्सरसाइज हमारी मिसलिनियस एक्सरसाइज के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन थे। बेटा ये एक्सरसाइज को आप एक बार ही बड़े ध्यान से करिएगा, एग्जाम्पल्स को पढ़िएगा, और ये चैप्टर तुम्हारा अब ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब ये तुम्हारी आज वेडनेसडे की क्लास है। अब सैटरडे को मैं नया चैप्टर शुरू करा रही हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और जो काम मैं तुम्हें PDF में दे रही हूँ ये आपका डेट वाइज कॉपी में उतारा हुआ होना चाहिए। DOE की क्लास में जो चल रहा है वो अलग चल रहा है, पर हम थोड़ा फास्ट जा रहे हैं ताकि मुझे फरवरी के अंदर आपका कोर्स कवर करना है। ठीक है बेटा, तो इसीलिए सभी बच्चे ये साथ साथ काम उतारते जाएंगे और समझते जाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।